देखो बच्चों, पिछला बार में हम बताए थे आप लोग को कि कौन समद्विभाजक प्रमेय, उसमें ये बताए थे कि यदि किसी त्रिभुज में अगर एक रेखा इस प्रकार हो जो इस दोनों कोनों को बराबर बराबर बांटे, तो क्या होता है कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। लेकिन इस थ्योरम में हम जस्ट उल्टा करेंगे। पहले जो गिवन था उसको आरटीपी बनाएंगे और जो आरटीपी है उसको हम गिवन बनाएंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, ये मेरा गिवन है। और आरटीपी है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, हमें सिद्ध करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। फिर यहाँ आते हैं, थ्योरम यही है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम उल्टा। यदि किसी त्रिभुज ABC में D भुजा BC पर इस प्रकार हो, ABC त्रिभुज है, उसमें भुजा BC है, BC पर D इस प्रकार है कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC, ना इस तरह से दिया है। इस प्रकार हो कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC, तो AD कोण BAC का समद्विभाजक होगा। तो जो क्या होगा, AD जो है वो कोण BAC का समद्विभाजक होगा, मतलब ये 50-50 में तोड़ देगा दोनों को, आधा आधा में। तो इसको एंगल बाइसेक्टर बना देंगे हम लोग। तो समझ गए कि क्या क्वेश्चन है कि अगर AB बटा AC बराबर BD बटा DC दिया गया है, तो हमको ये प्रूव करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, या AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी थ्योरम के लिए 4 चीज़ें होती है। पहला होता है क्या गिवन है, दूसरा होता है क्या सिद्ध करना है, तीसरा होता है कि आप बनावट में क्या किए, चौथा फिर प्रमाण होता है। यहाँ देखिए स्पेलिंग हम देखेंगे, यहाँ PROOF है, यानी सिद्ध करना है। और जब सिद्ध हो जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED, लेकिन यहाँ भी नहीं, आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, 1 नंबर दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AB बटा AC बराबर BD बटा DC, ये चीज़ हम गिवन में उठा लेते हैं। अब सिद्ध करना है कि RTP मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ मैंने सिद्ध करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये 1 और 2 को बराबर साबित करना है। अब बनावट में हम क्या किए, कंस्ट्रक्शन में क्या किए कि BA को प्रोड्यूस कर दिए, बढ़ा दिए, BA को प्रोड्यूस कर दिया, और AC बराबर AE काट लिया। मतलब हमने क्या किया कि ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, ये दोनों काट लिया। काटने के बाद ये सिंपली हम इसको ज्वाइन कर दिए। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये नहीं कह रहे हैं, ये होगा बाद में प्रूफ होगा। अभी हमने क्या किया कि नाप करके पहले हम इसको ऐसे बढ़ा दिए, प्रोड्यूस कर दिए, और उसके बाद जितना हमारा AC है उतना ही नाप से हमने AE काट लिया, और E से C को ज्वाइन कर दिया। देखिए क्या किए हैं कि बनावट में क्या किए कि BA को बढ़ाया तथा AC बराबर AE काट लिया, और फिर CE को मिला दिया, ये CE को मिला दिया। अब हम आते हैं मेन बॉडी ऑफ द थ्योरम का सबसे मुख्य चीज, थ्योरम का मुख्य चीज होता है प्रमाण। हम प्रमाण कर रहे हैं त्रिभुज ACE में, हम ACE इस त्रिभुज में हम आ रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो होगा क्या कि समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं। यदि ये 2 भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये भुजा दोनों समान है, समान भुजाओं की समूह कोण समान होते हैं। एंगल अपोजिट द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब हम फिर क्या करते हैं, इस तरह से जब ये दोनों भुजा बराबर हो गई तो दोनों कोण बराबर हो गया।
इसको हम अलग से नोट करके रख लिए। देखिए त्रिभुज ए सी ई में ए ई बराबर ए सी है ना, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 3 हो गया। कारण रीजन हमने लिख दिया कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब फिर हम जो गिवन है इस पर आते हैं, ये जो है इसको यहाँ रखते हैं। चूंकि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, ये कहाँ से मिला हमको, ऊपर दिया गया है, यानी क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब हम क्या करते हैं कि इस ए सी को हटा के ए ई लिख देते हैं, चूंकि ए सी बराबर ए ई ऑलरेडी हमारा बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमने बनावट से ही ऐसा बनाया है, बनावट से ही ऐसा बनाया है। तो ए सी की जगह हम ए ई लिख दिए। अब क्या हो गया, ए बी बटा ए ई बराबर बी डी बटा डी सी। मतलब अब क्या हो गया, ये यहाँ तक हो गया कि ए बी बटा ए सी, इसको हम मिटा करके लिख दिए ए बी बटा ए ई, और बी डी बटा डी सी तो क्वेश्चन में है ही था। तो अब हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि ये लाइन हमारा नहीं है। अब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स के पास आते हैं। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यही बोलता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, मतलब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, इस रेखा को अभी थोड़ा देर भूल जाते हैं, इसको हम भूल जाते हैं। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बताता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब ये दो भुजा उसको समान अनुपात में बांट रहा है, बी डी बटा डी सी और बी ए बटा ए ई समान अनुपात में, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएगा। कैसे? थेल्स थ्योरम का कन्वर्स विलोम बोलता है। हमने पीछे वीडियो में बताया था, थेल्स थ्योरम का विलोम से ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। हाँ, अब हम लोग यहाँ तक आ गए कि ए डी बटा ई सी बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि ये एंगल 1 और एंगल 4 क्या होगा, संगत कोण, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और एंगल 2 और एंगल 3 ये क्या है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। लेकिन हमने 3 और 4 को तो बराबर बताया क्योंकि दोनों भुजा बराबर थी। 3 और 4 को जब हम बराबर बताए तो 4 बन गया 1 और 3 बन गया ये 2। तो 4 और 3 जब पहले से बराबर है तो 1 और 2 भी बराबर हो गया, है ना। तो यही चीज़ तो प्रूव करना था बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ए डी पैरेलल टू ई सी। हाँ, तो एंगल 1 बराबर एंगल 4, कैसे, कौन सा एंगल है, एंगल 1 बराबर एंगल 4, ये कौन सा एंगल हुआ, आपका संगत कोण है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 बराबर एंगल 3, कैसे, अल्टरनेट एंगल। थोड़ा सा हम लिख देते हैं, गड़बड़ा देंगे सकता है। एंगल 1 बराबर एंगल 4, कैसे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और ये हो गया